श्री राम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी मजेदार बात है कि आज हमारे समाज के अंदर कितने भगवान हैं। आज कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ आसाराम, रामपाल, राम रहीम, संत रामपाल और न जाने कितने पाल कितने राम आज हमारे समाज के अंदर प्रभु का जो थोड़ा बहुत नाम पा जाते हैं तो वो बेचारे माया में ऐसा घूम जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब उसको उन लोगों को माया ने घुमा दिया। बड़ी मजेदार कहानी है कि लट्टू नहीं घूमता है जैसे माया में मनुष्य घूम रहा है। हर कोई कागज के टुकड़ों के लिए ही जी रहा है। कागज के टुकड़ों, नौकरी करेंगे पैसा होगा, ऐसा आराम हर चीज होगी, मतलब हर जगह पैसा ही पैसा है, यानी कि कागज। और एक लक्ष्मी घर में भी, जिस लक्ष्मी से वो मेहनत काम करवा रहे हैं, जिसको पूजना चाहिए घर के अंदर बैठ करके, वो घर की लक्ष्मी, आज उसे हथियार दे दिया या डंडा पकड़ा दिया, कहते हैं तुम चौकीदारी करो, और खुद लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। यही वाक्य हमारे समाज के अंदर आज इतने भगवान हैं। चाहे कि कोई भी मिशन ले लो, एक हम संत रामपाल जी के कुछ चेला हैं, वो कहते हैं हमारे रामपाल जी तत्वदर्शी, वही परमात्मा है। अरे भाई, आप परमात्मा है तो कोई प्रूफ तो दीजिए। जैसे हम अब अभी वो बच्चा देवस्थान पे आया था, धूप बत्ती देने, कह रहा था महाराज जी धूप बत्ती लगा देना। हमने कहा भाई क्यों लगा देंगे? कहा हमारे पिताजी ने दिया है। तो हमने कहा भाई 20 रुपये 30 रुपये की होगी धूप बत्ती, ये हराम की तो है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाई तो सही है, हम भगवान के नाम से दे रहे हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमारी ड्यूटी है, अपनी आईडी बताइए। आप 20 रुपये 30 रुपये की धूप बत्ती दे रहे हो, कम से कम हमारे भगवान को पता तो चले। अब यहाँ पर गूढ़ रहस्य है। अब लोग कहते हैं कि भगवान, अब हमारे भगवान जो है, ध्यान देने योग्य बात है, इन लोगों के भगवानों को हमें नहीं पता है, क्यों? इनके लोगों के भगवान भी हैं, तत्वदर्शी भी हैं, ज्ञानदर्शी हैं, सब कुछ है। साक्षात वो भगवान खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान अच्छे अच्छे दुशाला में लिपटे हैं, भगवान तत्वदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं। लेकिन एक तरफ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कुकर्म हो रहा है, रेल इंदौर जैसे हादसे हो रहे हैं, मोरवी पुल जैसे हादसे हो रहे, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन वो भगवान चुपचाप बैठे। अरे काहे के भगवान हो भाई? तो किस बात के भगवान हो? हम तुमको दिखाते हैं जब हमारा भगवान कब आता है और कैसे हमारा भगवान सुरक्षा करता है। जिसको तुम मानते नहीं, वो कह रहे हो भिखारी, हम तुमको प्रमाण के साथ बात करेंगे कि जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर यधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, इस समय धर्म की हानि हो रही है, बड़ी जोरों से हो रही धर्म की हानि। एक हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आदि पुरुष फिल्म बनाई है, रामायण रामचरितमानस के ऊपर, प्रभु श्री राम का उन्होंने दर्शाया उसमें। अब क्या बताएं भैया, धन्य है परमात्मा। क्यों ना देश के ऊपर तबाही आए, क्यों ना देश के ऊपर संकट आए, क्यों ना देश के अंदर अफरा तफरी और ये रुंदन क्रंदन का माहौल क्यों ना हो देश के अंदर दुर्गति, जब उस परम ब्रह्म परमात्मा की कोई नकलें कर रहा हो, नकल उतार रहा है, वो भी ऊट पटांग भाषा के साथ में। ये आदि पुरुष मानो ये कोई फिल्म है? ये तो हमारे सनातन धर्म का, हमारे राम जी, हमारे लक्ष्मण, हमारी जितनी भी ये महाशक्तियाँ, इनका अपमान हो रहा है, सरासर अपमान कर रहे हैं। फिल्म के द्वारा एक मनोरंजन दे रही है, मनोरंजन भी नहीं है। अगर इसे मनोरंजन कहा जाए तो मनोरंजन भी नहीं है, और इसको धर्म से जोड़ा जाए तो ये धर्म में भी नहीं जुड़ रही है। मैंने पूरी फिल्म देखी, इसको बार बार मैं जोड़ने का प्रयास हमने किया, लेकिन नहीं जुड़ पाई है। बराबर ये मजाक का केंद्र बनाते रहे, मजाक ही मजाक करते रहे, बाकी और कुछ नहीं।
ये राम है जिनको थोड़ा सी सहानुभूति नहीं है, ये रावण है, ये सीता मैया का रोल अदा करती है। ये देखो इनके आचरण देखो, पहले इनके वेशभूषा, इनका हाव भाव देखो। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जिनके घर में खाने को नहीं है, 2-2 रुपए पर ये कलाकारी करते घूम रहे हैं। और ये महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के, ये राजा दशरथ के ये पुत्र राम लक्ष्मण का ये नकल करते हैं। अरे हम शुक्रगुजार हैं उस अरुण गोयल जी का, जिन्होंने वाकई में प्रभु श्री राम का चरित्र निभा दिया। धन्य ऐसे महापुरुष होते हैं हमारे देश के अंदर, सीखो इनसे कुछ। उसके बाद में फिल्में बनाओ, ये मजाक मत बनाओ हमारे सनातन धर्म का। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतने भगवान तुम्हारे किसी ने नहीं जो ठंडक पहुंचा पाया। आज 1 हफ्ता नहीं हुआ है, इतनी भयंकर कोलाहल गर्मी थी, 1 हफ्ता नहीं हो पाया है। 1 हफ्ता हो गया। आज की डेट में मौसम हर जगह पर देखिए मनोहर ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, कहीं जल गिर रहा है तो कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल है। ऐसे हैं हमारे शिव। अपने ही आप आते हैं, कहते हैं बेटा अर्जी लगाओ, ये काम कहो, तुम्हारा है ये। हमने कहा ठीक है प्रभु, हमारा जैसा आदेश। हमने कहा हम भी अपने को नहीं रोक पाए। तो हम तो चाहते हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ हाथ में शक्तियाँ आए तो हम सारी शक्तियाँ बंद कर लें। फिर कबूतर जैसे पिंजरे में फड़फड़ाता है, ऐसे फड़फड़ाओ। क्या करूं, मजबूरी सामने है कि जहाँ जिस थाली में लोग खाते उसी में छेद करते हैं। और सत्य सनातन धर्म एक नहीं अनेकों की जड़ है। ये जड़ है, कहाँ से जाएंगे आप भाग करके, कौन सा धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे राम जी के इनके आचरणों को देखें। क्या तुम्हारे जो गुरु हैं, क्या तुम्हारे वो ये तुम्हारे भगवान जिनको कह रहे हो, क्या वो ऐसे आचरण हमारे महाराज जी के जैसे, हमारे राम जी के जैसे हैं इनके? इन्होंने कभी अपने माता पिता के पैर छुए हैं? पूछो। क्या इन्होंने अपने पड़ोसी से कभी पैर छुए हैं? पूछो इनसे। ये जो ये नौटंकियां करते हैं हमारे राम जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण की उपाधियां, ये बराबर इनको कह रहे हैं राम कृष्ण भिखारी हैं। एक ऐसे लोग सरेआम हमारे भगवान महाशक्तियों का अपमान करते हैं। अब बोलिए, अगर महाशक्तियां हमको अपमान ये लोग करते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूं इन्हें नहीं पूजूंगा। अब ये नहीं पूजेंगे बता तो रहे हैं, लेकिन शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि शीशा, ये हम नहीं कहते। ये बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्वी दलित संत समाज से, वो भी कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई भी क्षत्रिय नहीं थे, दलित समाज से थे। उन्होंने लिखा है चौपाई में सुंदर राम जी के पूरी पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले राम जी का जो है चरित्र लिख दिया था हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। तो दलित संत ने लिखा है, फिर क्यों नहीं मानते? हमारे राम जी ने तो कभी किसी के साथ बैर नहीं किया। तुम लोग कह रहे हो तुम्हारे राम ऐसे थे, तुम्हारे राम वैसे थे। हमारे महादेव ने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया। फिर हमारे महादेव का ही क्यों अपमान होता है? हमारे प्रभु श्रीहरि जगत पालक है, वो जगत पिता जगदीश्वर है, दीनानाथ है, दीनों के दयाल है, दीन बंधु है, करुणा में करुणा के सागर करुणा निदान है। अब वो पालनहार है, तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकते? तुमने अपने ही पैर पर जब कुल्हाड़ी मारा तभी तुम्हारा नुकसान हुआ, और दोष भगवान का लगा दिया। भंडारे में गए, खींच कर खाया, हराम का फोकट का मिल गया, और जब पेट खराब हुआ, फेल फूट गया, और तो कह रहे वो हलवाई ने उसमें मिर्च मसाला ज्यादा डाला, और कहोगे नहीं तो वो चावल खराब थे, या वो सब्जी को दोष दोगे। अपना नहीं दोष दोगे, जैसे वोडाफोन या जियो फोन अगर नहीं लगा रहा है तो कहेगा वो स्विच ऑफ है। ये नहीं कहेगा थोड़ा दूसरे हाथ में मोबाइल लगाए रखो, कहेगा वो स्विच ऑफ है। मतलब अपना नंबर नहीं दे रहा है कि हम खुद गलत है। अब यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे महादेव ने स्वयं, हम भक्त और भगवान दोनों लोगों ने मिल करके इस तपंती भयंकर गर्मी में राहत लोगों को दिया। देखिए भगवान कुछ नहीं करता है, ये बड़ी पूरे रहस्य है। अगर भगवान करता तो द्रौपदी इतना पुकारती रही, भगवान नहीं है, लेकिन वो अंत में वो कौन सा झटका, वो नाम कौन पुकारती जो भगवान से रहा नहीं गया। ध्यान देने योग्य बात है। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान कहीं नहीं है जो सोच रहे हैं लोग कि तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी।
अंदर होते तो आप बीमार होने पर स्वतः दवा कर लेते। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करो, प्रेम से रहो, यही जीवन है। अगर कोई किसी से झगड़ा हो गया है आपका, तो आप पहले उससे तुम बोलो, क्योंकि जब किसी को तो झुकना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम ही झुक जाए पहले। यहाँ पर भी यही होता है, हमारी जो महाशक्तियाँ हैं वो अपने को नहीं बताती कि मैं कौन हूँ। न तो राम जी ने कहा कभी मैं कौन हूँ, न भगवान श्री कृष्ण ने कहा कभी मैं कौन हूँ, अर्जुन के बार बार पूछने पर भी नहीं बताया मैं कौन हूँ। लेकिन समय आ गया तो अपने आप स्वतः ब्रह्म खुल जाता है। वो इतना वो बड़ा आदमी, पैसे वाला, रुतबे वाला, और जो हिटलर है, और कहीं पे वो भेष बना के गया है, अगर कहीं वैसी बात उसके होती तो वो आ जाएगा, भेष भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर भी वही होता है कि भगवान कहते हैं, अब आ गया रूप भगवान का अपना दिखाने वाला, तो विराट रूप दिखा दिया, कहा देख मैं हूँ कौन। तब जान पाए लोग, अन्यथा जो जानते थे ऋषि मुनि वो जानते थे, बाकी तो कह रहे थे ये चार हाथ लगा करके घूम रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं, वो तो बहू बेटियों के जो है कपड़े छीन ले रहे थे, वो जब नग्न घूम रही थी, स्नान कर रही थी पानी में, उनको दंडित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिस पर हमारे महापुरुष उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया था। आज खुद फैशन के नाम पर अपनी बीवियों को सरेआम घुमा रहे हैं, इसको नहीं देख रहे। अब क्या कहें, अब ध्यान दें, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि स्त्री जो है पर्दे में अच्छी होती है, बेटी बहू बेटियों कपड़े पहन करके स्नान किया करो। अब यहाँ पर भी सभी भाई बनते हैं, लेकिन फैशन के नाम पर भाई अब पिता के सामने ही जा रही है फैशन अपना दिखाने। आप डिगी या आपका कोई सामने वाला डिगा, भैया बहन भाई बहन, त्रिगुणमयी संसार, इसी से बचना है। तो दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आज के बस यहीं तक। हमारे महादेव की कृपा है कि सब जगह ठंडी है, आराम से। और कोई भी अगर समस्या है दोस्तों तो एक बार जरूर फोन करें। हमारा जीवन, ये मत समझिए कि मैं YouTube चैनल बना रहा हूँ इसलिए मैं बड़ा ही बेहद और गरीब परिवार से पुजारी हूँ, और हमारे यहाँ जो पिंडी पर चढ़ता है उसी को हम परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। बाकी जैसे समय कटता है भगवान जाने, और भगवान शिव की ही कृपा से हमने इस चैनल को खोला है। और क्योंकि लिखित और मौखिक हर जगह हाथ पाँव मारा, लेकिन नेताओं के चक्कर में और कुछ घरेलू गांव समाज के 36 के आंकड़ों ने हमारी कोई सहायता नहीं होने दिया। क्योंकि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर आदि शक्ति का पुजारी जहाँ पे हो, तो सोचो 2 4 6 लोग तो वैसे ही, सीताराम तो क्या बताएं आप। तो जब सीताराम से लोग घृणा करते थे तो यहाँ हम क्या हैं, कौन खेत के मूल्य हैं। इसी कारण हमारा कोई सहायता नहीं हो पाया। जहाँ के हमने काफ़ी पुलिस को भी सहायता पत्र दिया, लेकिन कोई सहायता नहीं। लिहाजा इस YouTube का हमने सहारा लिया, और महादेव ने कहा हम और तुमने जो भगवान ने जो मिलके किया है, चलो वो आज हम पूरी दुनिया को बताते हैं। जहाँ लोग ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान के पीछे भाग रहे हैं, आज वही भगवान छुप करके भक्त के सहारे से कैसे सकल ब्रह्मांड की मदद करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम अपने अंदर एक सुई की नोक पर कोई बात नहीं रख पाते हैं, इसीलिए जो कुछ मिलता है सब वापस कर देते हैं। अब तो YouTube है, उसमें सब ब्लॉक कर देते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। हमारा आज का सत्संग अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।